कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। फ्रेंड्स, द फाइनेंस गुरु चैनल पर डेली बेसिस पे हम लोग एक एजुकेशनल वीडियो डालते हैं जिसमें हम लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले सीबीडीटी ने अभी 11 अप्रैल को लेटेस्ट ही अपडेट की है जेसन स्कीमा फॉर फाइलिंग ITR 1 एंड ITR 4। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अब हम ITR हमें अपनी भरनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ITR भरने के क्या फ़ायदे हैं, हमें ITR क्यों भरनी है, उसकी क्या ड्यू डेट्स हैं, क्या डेडलाइंस हैं बेसिकली, और अगर हम अपनी ड्यू डेट मिस कर देते हैं तो हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट एंड कुछ इसी से जुड़े FAQs। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए ये है फ्रेंड्स कि अगर अभी तक आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो बाकी सब बातें बेकार हैं। पहले जा करके अपना पैन आधार से लिंक कराइए, क्योंकि इसकी एब्सेंस में आप अपना ITR भर ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, सही समझा आपने कि बिना पैन को आधार से लिंक किए हुए आप अपना ITR अब नहीं फाइल कर पाएंगे इफेक्टिव 1 अप्रैल 2023। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लेटेस्ट अपडेट निकाला है। ऑल्सो फ्रेंड्स, अब रही बात जो अभी येस्टरडे 11 अप्रैल को अभी CBDT ने जो अपडेट की है जेसन स्कीमा यूटिलिटी फॉर ITR 1 एंड ITR 4। तो ITR 1 बेसिकली यूज़ होती है बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, जो कि भारत देश के नागरिक हैं और रेजिडेंट हैं इंडिया में। वही इंडिविजुअल्स अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं अगर उनकी इनकम जो है फ्रॉम अंडर द हेड सैलरीज या फिर हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर सोर्सेज से अगर उनको इनकम प्राप्त हो रही है, और अगर उनकी सालाना इनकम अप टू 50 लाख रहती है या फिर उनकी एग्रीकल्चरल इनकम सालाना 5,000 तक रहती है तो वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ITR 4 कौन कौन लोग यूज़ करेंगे? ITR 4 फ्रेंड्स रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, HUF एंड फर्म्स के लिए एप्लीकेबल रहती है, अदर देन LLPs की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। फर्म्स के लिए अदरवाइज एप्लीकेबल रहती है ITR 4। किन के लिए एप्लीकेबल रहेगी? इन इंडिविजुअल्स के लिए, HUF के लिए एंड फर्म्स के लिए, अदर देन LLP, अगर उनकी सालाना इनकम अप टू 50 लाख तक रहती है फ्रॉम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन से, और उनकी एग्रीकल्चर इनकम अगर अप टू 5,000 रहती है तो वो ITR 4 अपनी फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से कि ITR होता क्या है। बेसिकली फ्रेंड्स, ITR इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो कि टैक्स पेयर्स फाइल करते हैं हर साल अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर, जिसमें वो अपनी इनकम का ब्यौरा देते हैं और टैक्स अगर निकलता है तो टैक्स को भरते भी हैं, डिपॉजिट भी करते हैं, सबमिट भी कराते हैं। तो ये है हमारी बेसिक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कि इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या है। तो फ्रेंड्स, टाइमली बेसिस पे हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी बोलते हैं CBDT, वो टाइमली बेसिस पे टाइम टू टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को अपडेट करते रहते हैं। तो अभी बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। तो क्या अभी अपडेटेड फॉर्म्स आ गए हैं? जी नहीं, अभी इनकम टैक्स के रिवाइज फॉर्म्स नहीं आए हैं। अभी तो सिर्फ जेसन स्कीमा ही अपडेट हुआ है। अभी तो यूटिलिटी आनी बाकी है, फॉर्म्स अपडेट होने बाकी हैं, उसके बाद जा करके आप अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। अब कितने प्रकार के ITR होते हैं? अभी तक फ्रेंड्स ITR 1 से लेकर के ITR 7 तरीके के ITR फॉर्म्स हैं। वो डिपेंड करता है कि किसको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपके सोर्सेज ऑफ इनकम पे, टैक्स पेयर की कैटेगरी क्या है, क्या वो इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट हैं, उनकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, कौन कौन से सोर्सेज हैं। ये सब बातों पे निर्भर करता है कि आप कौन सा ITR फाइल करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और फ्रेंड्स कि इवन इफ अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी अपडेट भी कर देते हैं फॉर्म्स को, ITR फॉर्म्स को, या फिर आपके लिए यूटिलिटी भी ले आते हैं, तब भी आप अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो जो Jan to March 2023 है उसकी क्वार्टरली TDS की रिटर्न भी जानी है।
जो कि 31 मई तक जाएगी। उसके बाद जा करके आपके जो फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A हैं वो आपको मिलना स्टार्ट होंगे। तो वो कब तक मिलेंगे? वो मिलेंगे 15 जून तक। तो आप कब ITR भरनी स्टार्ट करेंगे? 15 जून के बाद ही। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते और अभी से ही हड़बड़ाहट में फाइल कर देंगे तो हो सकता है कि आपके जो TDS की डिटेल्स हैं वो मिसमैच हो जाएं, जो कि आप TDS शो करना चाह रहे हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, और हो सकता है कि एक्चुअल जो रिटर्न में उन्होंने फाइल किया है जो अदर पार्टी है, कौन है? एम्प्लॉयर हो सकती है या फिर आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, उन्होंने कितना TDS दिखाया है और आप कितना दिखा रहे हैं, अगर मिसमैच होता है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। तो ये बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है। तो प्लीज़ बियर दैट इन माइंड, और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 15 जून के बाद से ही स्टार्ट कीजिएगा आफ्टर मैचिंग ऑल द डिटेल्स। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि अगर उनकी इनकम बिलो द एग्जम्पशन लिमिट आती है तो वो सोचते हैं कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है और उनको फाइल नहीं करना चाहिए। ये धारणा फ्रेंड्स गलत है। अगर हमने अपनी इनकम जनरेट करनी स्टार्ट की है, या फिर अभी अभी हमारा करियर स्टार्ट हुआ है और हमने अभी अभी ज्वाइन किया है जॉब को, या फिर हमने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है जिससे हमें इनकम अर्न हो रही है, तो हमें स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इवन दो टैक्स लायबिलिटी नया भी बने तब भी हमको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। अब मैं आपको ऐसे 4 की बेनिफिट्स बता रही हूँ कि इवन दो आपकी एग्जम्पशन लिमिट से भी बिलो है इनकम, मिनिमम इनकम है, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे रहेंगे? अगर फ्रेंड्स आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो एक वैलिड एड्रेस प्रूफ माना जाएगा आपके लिए। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो आप अपने वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। थर्डली, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वो इजीली प्रोसेस भी हो जाता है। और फोर्थली फ्रेंड्स, वैलिड इनकम प्रूफ माना जाता है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम शो करके चलते हैं तो ये मान लिया जाता है कि वो आपका एक वैलिड इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट है। तो देखा आपने कितना फ़ायदा है अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो। अब हम बात करेंगे टॉप 10 की बेनिफिट्स की जो कि हमें ITR को फाइल करने पे मिलते हैं। नंबर 1 की बेनिफिट है ITR फाइल करने का फ्रेंड्स की, जो अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपका लोन रिक्वेस्ट है वो जल्दी अप्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लोग आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे, मिनिमम 2 से 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर ये साबित हो गया कि आप एक जेन्युइन रिटर्न फाइलर हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं टाइमली बेसिस पे, तो आपकी पूरे चांसेस हैं कि लोन रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाए। सेकंड की बेनिफिट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो आप रिटर्न फाइल तो कर नहीं रहे, आपने ये मान लिया कि मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, बट आपको अगर उस लॉस का बेनिफिट उठाना है तो आपको रिटर्न जरूर फाइल करनी चाहिए ताकि आप उस लॉस को आगे सेट ऑफ कर सकें अगर आपकी फ्यूचर में कोई इनकम बनती है तो ये दूसरा की बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट फ्रेंड्स कि अगर आपको रिफंड क्लेम करना है, मान लीजिए कि अगर आपका TDS कटा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि सपोज आपने कोई FD ओपन करा रखी है, उसमें आपको मालूम ही है कि कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद हमारा TDS बैंक काटना स्टार्ट कर देता है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप इस TDS का रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास टैक्सेबल इनकम इतनी है नहीं तो वो रिफंड में मिल जाएगा अगर आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो। फोर्थ की बेनिफिट है फ्रेंड कि अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा क्या करता है, वो हमको 50,000 तक की छूट देता है सेक्शन 80D में। जी हाँ, 80D में हम 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं अपनी टाइमली बेसिस पे तो आप बिना किसी झिझक के अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अप टू 50,000 बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी हमको ITR में। फ्रेंड्स, पांचवा की बेनिफिट है इन ऑर्डर टू अवॉइड द पेनल्टीज़। अगर हम अपने टाइमली बेसिस पे रिटर्न फाइल करके नहीं चलते हैं तो अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख तक की है तो आपको 1,000 तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है, और 5 लाख से ऊपर जाते ही आपको 10,000 तक की पेनल्टी लग जाएगी।
6 की बेनिफिट है फ्रेंड, अगर आप इंटरेस्ट डिडक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और मान लीजिए सपोज़ आप एक एनआरआई हैं और आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी है, आपने होम लोन लिया हुआ है और प्रॉपर्टी टैक्स भी इंडिया में देते हैं, तो बिना आईटीआर फाइल किए तो आप इंटरेस्ट का डिडक्शन का क्लेम कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको अगर पूरा फ़ायदा लेना है तो आपको भारत में, इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और जितना भी होम लोन आप दे रहे हैं इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्सेस, उसका 30% तक का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। आप उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। 7th की बेनिफिट फ्रेंड्स, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। इंश्योरेंस 8th की बेनिफिट है फ्रेंड्स कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं विद हाई कवर तो उसके लिए आपको आईटीआर फाइल ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज़ क्या करती हैं, वो ये देखते हैं कि आप रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर हैं या नहीं है। अगर उनको ज़रा सा भी डाउट होता है कि अगर आपने टैक्स इवेड किया हुआ है, टैक्स इवेजन की हुई है या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करते तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको हाई कवर का इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर ही ना किया जाए। 9th की बेनिफिट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर आप फ्रीलांसर हैं या फिर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए फ़ायदे की बात यह है कि आप ज़रूर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनीज़ के, जो काम करते हैं, जॉब में रहते हैं बेसिकली, उनके पास तो फॉर्म 16 है शो करने के लिए कि हाँ भाई दे आर इन एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेटिंग अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। बट जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि उनको ट्रांजेक्शन्स का प्रूफ हो जाए एक तरह का, उनको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th इंपॉर्टेंट बेनिफिट है फ्रेंड, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो बड़ा इजीली आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है। ये हाईली लाइकली चांसेस रहते हैं कि अगर आपने आईटीआर फाइल किया हुआ है तो। ऑल्सो आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपने आईटीआर फाइल किया हुआ है तो वो एक वैलिड इनकम प्रूफ माना जाएगा और वो वैलिड एड्रेस प्रूफ भी माना जाएगा। और क्या क्या फ़ायदे हैं, और क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो इजीली प्रोसेस हो जाएगा। ये सभी फ़ायदे मिलेंगे आपको अगर आप रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का क्या चक्कर है। फाइनेंशियल ईयर तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, वही ईयर होगा जिस साल आप इनकम जनरेट करेंगे या अर्न करेंगे, तो वो हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर। और जिस साल आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब टाइमली बेसिस पे मैं कह रही हूँ, ड्यू डेट्स पर, विद इन द ड्यू डेट्स अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 ये मेरा है फाइनेंशियल ईयर जिसमें मैंने इनकम जनरेट की, और इसकी रिटर्न मैं आपको फाइल करूंगी 31 जुलाई 2023 को। तो जो हो गया इमीडिएटली अगला ईयर, वो कौन सा ईयर है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक माना जाएगा असेसमेंट ईयर। तो या तो आप ये बोल दीजिए कि मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न भरवाना चाहता हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ 31 जुलाई 2023 तक। अब जल्दी से बात कर लेते हैं ड्यू डेट्स क्या हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ड्यू डेट्स हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI के केस में जिनकी कोई भी ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल रिटर्न जानी है, तो वो कब तक जाएगी, 31 जुलाई 2023 तक जाएगी। क्लियर है। अभी बात करते हैं बिजनेस इनकम की। अगर आपकी बिजनेसेस की इनकम है, जैसे कि सपोज यही इंडिविजुअल, HUF या फिर AOP या BOI या फिर इंक्लूडिंग कंपनीज या फिर फर्म्स या फिर LLPs, व्हाटएवर, कोई भी एंटिटी हो सकती है, अगर उनको ऑडिट कराना कंपलसरी है, बिजनेस इनकम में ऑडिट कराना कंपलसरी है, तो क्या होगा, उनकी ड्यू डेट कब की है, उनकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2023। इस डेट तक वो इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप कंपनीज़ हैं, आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग TP की स्टडी करवानी है, ऑडिट करवाना है, तो फिर आपको 30 नवंबर तक 2023 तक अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। और अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके लिए 31 दिसंबर 2023 तक का टाइमलाइन है। अब बात करते हैं जल्दी से कि 4 ऐसे नुकसान जो आपको हो सकते हैं अगर आप अपने टाइमली बेसिस पे ITR फाइल नहीं करते हैं। तो क्या क्या नुकसान होंगे। पहला तो आपको इंटरेस्ट
लाइबिलिटी लगेगी। इंटरेस्ट कितना है, 234A के अंदर हमको 1% पर मंथ और अ पार्ट ऑफ द मंथ देना पड़ सकता है ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी, जितनी की वो अनपेड रह जाएगी उस अमाउंट के ऊपर हमको 1% पर मंथ के हिसाब से, या फिर पार्ट ऑफ द मंथ को मान लिया जाएगा कंप्लीट मंथ, और उसके ऊपर हमको 1% का एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा सरकार को अगर आप अपनी टाइमलाइन ITR की मिस कर देते हैं तो। सेकंड नुकसान है पेनल्टी का, कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। वो कितनी लगेगी, 5,000 तक की है 234F के अंदर, बट अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम रहती है तो 1,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। नंबर 3 जो आपको मेजर नुकसान होगा वो होगा फ्रेंड्स सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, कि आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करते हैं तो मैंने आपको बताया आपको फ़ायदा है, आप अपने जितने भी लॉसेस हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं सेट ऑफ अगेंस्ट अगर आपको फ्यूचर में कोई इनकम जनरेट होती है तो। बट अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल की ही नहीं तो क्या होगा, तो आपको बिल्कुल इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और वो लॉस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, तो इतना आपको नुकसान हो जाएगा। और फोर्थ नुकसान क्या है फ्रेंड्स, कि आप बिलेटेड रिटर्न तो फाइल कर पाएंगे, जैसे कि अगर आप कहें कि मैं टाइमलाइन मिस कर देता हूँ, चलो मेरे पास प्रोविज़न है फिर भी मैं बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 31 जुलाई मान लेते हैं 2023 आपकी ITR फाइलिंग की डेट है, बट आप ITR 31 जुलाई तक नहीं फाइल कर पाए तो आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। तो आपको क्या नुकसान होगा फ्रेंड्स, ये भी सुन लीजिए। होगा ये कि आपके ऊपर एक तो इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा, इससे आप बच नहीं पाएंगे। ऑल्सो तीसरा नुकसान इस केस में क्या हो जाएगा कि आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी नहीं मिलेंगे और सेट ऑफ नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ITR जितनी भी है जल्दी कोशिश करें अपने टाइमली बेसिस पे फाइल कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, द फाइनेंस गुरु के व्यूअर्स को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द फाइनेंस गुरु के व्यूअर्स जानते हैं कि उनके पास टाइमली बेसिस पे अपडेट्स आते रहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर देयर की बेनिफिट्स। होप फ्रेंड्स you find this video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.